Hello students, welcome back to my YouTube channel. In today's video lecture, we are discussing about types of business ethics. Business ethics कितने types के होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आज के आपके वीडियो लेक्चर में बिजनेस एथिक्स एंड गवर्नेंस में। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है आपका पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर करती है आपके पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स को, किसी इंडिविजुअल की जो फॉलो करते हैं फर्म की डेली एक्टिविटीज को। और ये जो एथिक्स होते हैं ये हमेशा बिहेव करते हैं ऑनेस्टली रूप में कि हमें ईमानदारी से चीजें करनी है, अपने बड़ों का सम्मान करना है और परफॉर्म करनी है कुछ जनरली जो एक्सेप्टेड ड्यूटीज होती हैं प्रॉपर तरीके से टाइम से, और जितने भी हमारे ड्यूज हैं उनको पहले ही सेटलमेंट करना है। कोई भी हमें क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं होना है। ठीक है, सो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज refer to the personal code of ethics of an individual which he follows firmly in his daily activities. Such ethics are always behaving honestly, respecting elders, performing accepted duties properly and timely, promptly settling all dues, not indulging into criminal activities, etc. क्लियर इतना? फिर नेक्स्ट आता है आपका ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो इस पोजीशन में आती हैं जो कोई पर्सन ऑक्युपाई करता है। हर ऑफिशियल पोजीशन में कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है सभी सिचुएशंस में। कोई भी इंडिविजुअल होल्ड करके चलता है इस तरीके की पोजीशन को और उसको ऐसे फॉलो करना होता है इन स्टैंडर्ड्स को, नॉर्म्स को, जो किसी पर्टिकुलर ऑफिशियल पोजीशन पर होता है वो पर्सन। ठीक है, तो एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जो कि वन ऑफ द मेजर टाइप होता है आपका मेजर टाइप होता है बिजनेस एथिक्स का ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच कम्स विद द पोजीशन दैट अ पर्सन ऑक्युपाइज। Every official position has certain rules and regulations that are meant to be strictly followed in all situations. An individual holding such a position should follow all standards and norms set for that particular official position. क्लियर हो गया इतना? फिर आता है आपका नेक्स्ट जो कि है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेशन क्या एक तरीके से आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको हम सेपरेट करते हैं लीगल एंटिटी से, जो कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसके अपने खुद के मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं सोसाइटी की ओर, और ये आपका डिस्टिंक्ट होता है कुछ पर्सनल मॉरल एथिक्स से मैनेजर के जो उसको रन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं ये इंटरनल और एक्सटर्नल बेसिस पर होती हैं जो असिस्ट करती हैं कुछ डिसीजंस लेने में जो रिलेटेड होते हैं आपके एम्प्लॉयज से, शेयर होल्डर से, कस्टमर से, क्रेडिटर से, सोसाइटी से और गवर्नमेंट से। सो कॉर्पोरेशन is an artificial person which is treated as a separate legal entity. They have their own moral responsibilities towards the society that is distinct from personal moral ethics of managers running them. Such responsibilities are both internal and external, which assist in deciding matters related to employees, shareholders, customers, creditors, society and government। ठीक है, फिर आती है आपकी नेक्स्ट जो कि है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या होते हैं? ये वो एथिक्स होते हैं जो गाइड करते हैं एक्शंस को किसी इंडिविजुअल के जो इकोनॉमिक इन नेचर होते हैं। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपकी कंसिस्ट रहते हैं मॉरल वैल्यूज जो डायरेक्ट करती हैं किस तरीके से यूजेस होना चाहिए रिसोर्सेज का, और हर बिजनेस को इस तरीके से फॉलो करना चाहिए एक एफिशिएंट यूज सभी रिसोर्सेज का जो ट्राई किया जाता है एनहांस करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी बिना किसी फ्रॉड को इन्वॉल्व किए, और इनको अवॉइड करना चाहिए किसी भी तरीके का वेज
और किसी भी तरीके का वेस्टेज, और कंट्रीब्यूट करना चाहिए टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. सो these ethics are one which guides actions of an individual which are of economic nature. Economic responsibilities consist of moral values which directs toward the uses of resources. Every business should make efficient use of all resources and try to enhance the profitability without involving in any fraud. They should avoid any kind of wastage and contribute towards the welfare of society. ठीक है. नेक्स्ट आती है आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं कि किस तरीके से एक बिजनेस को ऑपरेट करना चाहिए. लाइक इसमें सारे रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो कोई लीगल अथॉरिटी इम्पोज करती है. जितनी भी आपकी अनएथिकल एक्टिविटीज हैं जो ट्रीट किया जा रहा है इलीगल आइज ऑफ लॉ के द्वारा, तो उस सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना ही चाहिए. ये इसका वन ऑफ द मेजर टाइप होता है बिजनेस एथिक्स का, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज provides a framework within which a business should operate. It shall abide by all the rules and regulations imposed by legal authority. All unethical activities should be avoided as they are treated as illegal in eyes of law. क्लियर हो गया इतना. फिर आता है नेक्स्ट जो कि है पर्सनल लॉयल्टीज. इसका मतलब होता है वो लॉयल्टीज जो सुपीरियर का रहता है अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए, और सबऑर्डिनेट्स का रहता है अपने सुपीरियर्स के लिए. तो पर्सनल लॉयल्टीज, तो अगर सुपीरियर एक्ट करता है ऑनेस्ट तरीके से और ट्रीट करता है इसको फेयरली तरीके से, तो सबऑर्डिनेट को फेस नहीं करनी होगी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम. उसी तरीके से सबऑर्डिनेट का अगर स्ट्रॉन्ग पर्सनल लॉयल्टी है अपने सुपीरियर की तरफ, तो ये कहीं ना कहीं टर्न हो जाता है ब्लाइंड आइज में टूवर्ड द ब्लंडर्स ऑफ देयर सुपीरियर. मतलब अगर हम किसी पे आंख मूंद के भरोसा करते हैं तो ये कहीं ना कहीं ब्लंडर्स हो सकता है. तो एक पर्सनल लॉयल्टीज, सो इट मीन्स द लॉयल्टीज दैट superiors have towards their subordinates and loyalty that subordinates have toward their superiors. If a superior acts honestly and treats its subordinates fairly, then the subordinates will not face any problem. Similarly, the subordinates having strong personal loyalty for their superior will turn blind eyes towards the blunders of their superior. नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टीज. इसमें इन्वॉल्व रहती है आपकी एम्प्लॉयज की लॉयल्टी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, और कुछ एम्प्लॉय एक डेवलप करके चलते हैं एक सेंस लॉयल्टी का, लाइक लव अफेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. और ये लॉयल्टीज जो होती है आपकी बहुत स्ट्रांग होती हैं और ना ही हेजिटेट की जाती हैं, ना ही नेग्लेक्ट की जाती हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए. इवन फॉर द सेक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये काम होती हैं एफिशिएंटली टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. सो क्या रहता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टीज. सो दिस इन्वॉल्व्स द लॉयल्टी ऑफ एम्प्लॉयज towards their organization. Some employees develop a deep sense of loyalty out of love and affection for the organization. Such loyalties are so strong that they even do not hesitate from neglecting their personal interests for the sake of organization. They work efficiently toward the achievement of organizational goals. फिर आते हैं आपके टेक्निकल मोरालिटी.
टेक्निकल मोरालिटी किससे रिलेटेड है? आपके स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जो इम्प्लाइड हो रही है एंटरप्राइज के द्वारा प्रोडक्शन के लिए, गुड्स के, सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए। तो जो भी प्रोफेशनल होते हैं उनकी एक अपनी टेक्निकल मोरालिटी होनी चाहिए जिसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है क्वालिटी ऑफ गुड्स के साथ। सो उनको प्रॉपरली अडेयर करनी होंगे सभी एथिकल स्टैंडर्ड्स जो प्रोवाइड होते हैं कॉम्पिटेंट बॉडीज के साथ। ऑर्गेनाइजेशंस को फोकस करना होगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, जो कि एबल हैं अटेन करने के लिए बेटर एफिशिएंसी, और क्रिएट किया जाता है जिसको बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन कॉम्पिटिटर्स के लिए। सो टेक्निकल मोरालिटी इज रिलेटेड टू state of technology implied by enterprise for production of its goods or services. Every professional person having technical morality shall not compromise with quality of goods. They should properly adhere to all the ethical standards provided by competent bodies. Organizations focusing on technological advancement are able to attain better efficiency and create more challenging situation for competitors। ठीक है, सो ये हैं स्टूडेंट आपके टाइप्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, जिसमें हमने पढ़ा पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, corporate responsibilities, economic responsibility, legal responsibility, personal loyalties और organizational loyalty, last but not least technical morality. Thank you so much student.